पाकिस्तानी मिलिट्री एजेंसी ISI-MI के अंडरग्राउंड टीम का सिंध की बेटियों के खिलाफ चांडका मेडिकल कॉलेज गर्ल्स हॉस्टल लाड़काना में डॉक्टर नौशीन काज़मी का बेमाना कत्ल। मैं हूँ सिंध की बेटी प्रेस हिंदू। जीएसएड फ्रीडम मूवमेंट जस्ट फ्रॉम प्रेस रिलीज। जीएसएड फ्रीडम मूवमेंट के मरकजी बानी व डिप्टी चीफ ऑर्गेनाइजर सोहेल अबड़ो, मरकजी ऑर्गेनाइजर हुसैन सिंधी शाबरानी, मरकजी ऑर्गेनाइजर जुबैर सिंधी, मरकजी ऑर्गेनाइजर हफीज देशी, ऑर्गेनाइजर मरकजी अमर आज़ादी, मरकजी ऑर्गेनाइजर सोडो सिंधी ने अपना मुश्तरका बयान प्रेस रिलीज की शक्ल में जारी किया। सिंध में पाकिस्तानी मारखोर एजेंसी ISI और MI के अंडरग्राउंड दहशतगर्द टीमों ने सिंध के नौजवान कौमी कारकुनों के बाद सिंध की बेटियों को भी ब्लैकमेल और हरासा करके मावाई अदालत कत्ल करने की सरगर्मियों में मुलवस है। पिछले दिनों में होने वाले बेतहाशा वाकयात में बताते नाइला रिन डॉक्टर निमरता के बाद एक बार फिर चांडका मेडिकल कॉलेज लाड़काना की गर्ल्स हॉस्टल से 4th ईयर मेडिकल की तलबा डिस्ट्रिक्ट दादू की रायशी डॉक्टर नौशीन काज़मी के पंखे से लटकी हुई लाश बरामद हुई, जिसको खुदकुशी का केस बताकर दबाया जा रहा है। पाकिस्तानी एजेंसी ISI और उसके दलालों ने सिंध में पिछले 1.5 माह में 11 कौमी कारकुनान और नौजवान बेटियों को कत्ल कर दिया, जिसमें लाड़काना का रहायशी इमरान अबड़ो, जिनको सरकारी डंपर से कुचलकर शहीद कर दिया गया। जैकमाबाद में 20 साला कामरेड फरहान सरकी को टारगेट किलिंग में फायरिंग करके शहीद किया गया। मशहूर सोशल मीडिया यूट्यूबर और सिंध के मारूफ ब्लॉगर कामरेड अरसलान अबड़ो को नसीराबाद में टारगेट करके शहीद करवाया गया। सिंध यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर ज़ैनुल आबिदीन सोडर को गुलशन मेमार में कराची में फायरिंग करके शहीद करवाया गया। रियासती दलाल MPA वडेरे गावर असरान ने सिंध की बेटी फेमिदा सियाल को गोलियों से छलनी करके शहीद कर दिया। उसके बाद कतरी अरब शिकारियों को गैर कानूनी शिकार पर रोकते हुए उनकी सिंध के दलालों की वीडियो बनाकर वायरल करने वाले बहादुर नाजिम जोकियो, जो सिंध और सिंध के मजलूम व महरूम अवाम हत्या के जुर्मबंद परिंदों पर जान दिया करते थे, उनको रियासती दलाल वडेरे MNA जाम अब्दुल करीम और MPA जाम अवैस खुराम के हाथों सारी रात बदतरीन तशद्दुद और पूरे जिस्म पर तेज धार हथियारों से लहू लुहान करके इंतहाई बेदर्दी से शहीद करवाया गया। उस पर भी पाकिस्तान के जालिम फास्ट काबिज फौजी रियासत ने खून की होली बंद नहीं की और भुरंड ठारू शाह बुरहंड में खेती बाड़ी और दूध बेचने वाले करीब कौमी कारकुन अत्तर सोलंकी और नजीब सोलंकी को इलाके के DSP और उसकी फायरिंग स्क्वाड से शहीद करवाया गया। सिंध में बदनाम जमाना मशहूर इनकाउंटर स्पेशलिस्ट SSP इरफान समूह हालानी शर सक्कर के जरिए नौजवान लियाकत रिंद को मावाई अदालत अगवा करके 2 दिन पहले बाद झूठे इनकाउंटर करके शहीद कर दिया गया। कौमी कारकुन जो रिटायर्ड उस्ताद खालिद हुसैन पल को दरिया खान मरी में सरेआम फायरिंग करके शहीद करवाया गया। सिर्फ 2 दिन पहले पक्का चांग से कामरेड रहमतुल्लाह शर को रियासती दलाल वडेरो और पुलिस के मदद से लापता कर दिया गया है। कंबर से कौमी कारकुन शाहनवाज खोसो को भी घर से उठाकर लापता कर दिया गया है। मंदरजा बला शहादत और जबरी गुमशुदगी पर न सिर्फ सिंध बल्कि पूरी दुनिया में तमाम सोशल मीडिया, प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया समेत प्रेस क्लब पर भी एहतजाज किए जा रहे हैं। बदतरीन रियासती इंसानियत सोज मजलम पर हम एहलिया सिंध हत्ती मुकद्दर गुलामी की जंजीरों में जकड़े होने के बावजूद आवाज़ बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं और हम इंसानी हकूक़ के तमाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और अक़वाम मुत्तहिदा से अपील करते हैं कि सिंध पर पाकिस्तानी पंजाबी फ़ौज और उसकी दहशतगर्दी एजेंसी के कब्ज़े और सिंधी कौम पर होने वाले रियासती मज़लम का फौरी नोटिस लिया जाए। मज़ीद पाकिस्तानी आर्मी और चाइना ने ग्वादर पोर्ट बलूचिस्तान से शुरू किया जाने वाला सीपैक मंसूबा
बलोच हरित पसंदों की कामयाब कोशिशों के सबब नाकामी का शिकार होने के बाद सिंध के दारुल खुलफा कराची मुंतकिल कर दिया है। याद रहे कि कराची, सिंध और ग्वादर बलूचिस्तान के जज़ाइर पहले ही मुकम्मल तौर पर चाइना के कब्जे में जा चुके हैं और अब वहाँ सदियों से माकीन माहिरगिरों समेत पाकिस्तानी फौज भी दाखिल नहीं हो सकती। जहां अरबों खरबों डॉलर के एवज पाकिस्तानी आर्मी ने सिंध और बलूचिस्तान को चाइना के सुपुर्द कर दिया है, वहीं सिंध का दरिया जो सैकड़ों साल से सिंधु नदी के नाम से जाना पहचाना जाता है, उसका पानी मुकम्मल तौर से रोकने के लिए बादशाह मेमन और कालाबाग डैम जैसे खतरनाक मंसूबे पाए तकमल पर पहुंच चुके हैं। वार्निंग, जीएस इन फ्रीडम मूवमेंट जस्ट फ्रॉम चाइना और पाकिस्तान पंजाबी फौज को वाज़ेह अल्फाज में खबरदार करते हैं कि फौरी तौर पर सिंध से निकल जाए, वरना हमें अपनी ज़मीन का दफा करना आता है और फिर जब हम जवाब देंगे तो आप दोनों को यहाँ से मुंह की लगाते हुए जलील होकर भागना पड़ेगा, क्योंकि सिंधी कौम गुलामी की जिंदगी से ज़्यादा इज्जत व आज़ादी की मौत को बाखुशी गले लगाने को तैयार है। उसके साथ ही हम सिंध के गद्दारों, फौज के दलाल मखबरों को भी तंबिया करते हैं कि वो कौमी कारकुनान की मखबरियाँ करना फौरी तौर पर बंद कर दे, वरना हम इंजाम के जिम्मेदार नहीं होंगे। जीएस इन फ्रीडम मूवमेंट जस्ट मीडिया सेल।